दोस्तों आप में से बहुत से लोग WhatsApp को पीसी के ऊपर भी यूज़ करते होंगे, चाहे उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके करते होंगे या फिर ब्राउज़र के थ्रू ही कर लेते होंगे, जहां पर वो अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करते हैं, जिसके बाद में उनको एक्सेस मिल जाता है अपने मोबाइल के WhatsApp का डेस्कटॉप पे चलाने के लिए। लेकिन अब वो एक और प्रोटेक्शन ऐड कर रहे हैं, जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की, जहां पर आपको अपने फेस या फिर आइरिस स्कैन के द्वारा ही उसको एक्सेस करने का मौका मिलेगा और उसके बाद भी आपको QR कोड का फीचर यूज़ करना ही पड़ेगा। ये एक एडिड प्रोटेक्शन लेयर है ताकि WhatsApp यूज़र के अकाउंट सेफ रहें, क्योंकि कोई भी उसको स्कैन कर सकता है QR कोड वगैरह को, जिसके बाद में उसको मौका मिल सकता है आपके WhatsApp को अपने PC में चलाने का। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन ऐड की गई है। और यहीं पर दोस्तों Facebook की भी बात कर ही लेते हैं, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी ग्रुप बना रखे हैं पॉलिटिकल टाइप के, जहां पे आप देखते होंगे कि भैया एक पार्टी का ग्रुप बन जाता है, उसके बाद में वो वहाँ दूसरी पार्टी की बुराई कर रहे होते हैं, और दूसरी पार्टी का ग्रुप बन जाता है, वो वहाँ पे गलत सलत दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, लोग इसमें आके लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। तो फेसबुक ने कहा अब इस तरीके के ग्रुप यहाँ पर नहीं बनाए जाएंगे और ना ही वो बनाने देंगे। अगर ऐसा होता है तो वो खुद ब खुद डिलीट करेंगे और उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सिंपल ये चीज़ होगी कि अब फेसबुक को पॉलिटिकल जो इशू का बना देते थे, कि मतलब देखा जाए तो, और अगर वो ऐसा होता है तो उसको खुद ब खुद वो डिलीट कर देंगे और आगे ऐसे कुछ भी करने देंगे नहीं किसी को भी। क्योंकि यूएस के अंदर जो दंगे हुए हैं वो सोशल मीडिया के भड़काऊ चीज़ों की वजह से भी हुए हैं, चाहे ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, रेडिट ले लो, मतलब कई सारी जगहों से लोगों ने कुछ पढ़ा, जिसके बाद में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए और उसके बाद में शुरू कर दिया उन्होंने वही जो कि आपने देखा था। और यहाँ पर दोस्तों टेस्ला ने अपने मॉडल एस का इंटीरियर लुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अप्रैल के अंदर जो भी इनकी नई कारें आएंगी मॉडल एस की, उसका स्टीयरिंग व्हील यॉक की शेप में होगा, जैसे कि आप फॉर्मूला 1 का देखते हो उसी तरीके का लगा होगा, और इंटीरियर में भी काफी सारा बदलाव होगा। एक अपग्रेडेड मॉडल एस देखने को मिलेगी अप्रैल में। वहीं पर दोस्तों गूगल ने ब्लेम किया है नॉर्थ कोरिया के हैकर्स को कि वो स्टील कर रहे हैं कई सारे कंपनीज की इंफॉर्मेशन। ये कई सालों से अपने हैकिंग स्किल को इतना इंप्रूव कर चुके हैं कि अब तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे भी इन्होंने हैक का ट्राई किया, और इसी के साथ साथ विंडोज 10 के ऊपर भी ये करते रहते हैं ये सारी चीज़ें। ये दरअसल पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के काम किया करते थे ऑनलाइन दूसरों के लिए, जिसके बाद में इन्होंने फेक सोशल मीडिया अकाउंट का यूज़ करके एक्सेस पाना शुरू कर दिया था दूसरों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, सीक्रेट फाइल्स को, जिसके बाद में अब इन पे वैलिड प्रूफ तो नहीं दिया गया है गूगल ने, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से हुए हैं हैक, और इसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने डिनाई कर दिया है, जो वो हमेशा से करता है। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल सेलिंग कंपनी, जिन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर 90 मिलियन से भी ज्यादा आईफोन की सेल करी है, क्योंकि आईफोन 12 आपको पता ही है 3 महीने के आसपास में ही लॉन्च हुआ था और इतनी सेल हुई कि कमाल ही हो गया, जहां पर इन्होंने पहली बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो है $100 बिलियन से भी ज्यादा की सेल का, और 111 बिलियन US इन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर कमाए थे, जो कि इनकी लास्ट जो सबसे बड़ी सेल रही होगी उससे 23.4% ज्यादा थे। वहीं पर दोस्तों ईडनबर्ग के हैरियट वाट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर दिया है जिसको कहा जा रहा है लेजर सर्जरी फॉर कैंसर सेल्स। दरअसल यहाँ पर जो कैंसर सेल होंगे उनको रिमूव किया जा सकता है लेजर सेल से विदाउट हार्मिंग हेल्दी टिश्यूज। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि डीपर लेवल के कैंसरस सेल को रिमूव कर सकता है विदाउट हार्मिंग अदर हेल्दी सेल्स। और इसी के साथ साथ इस पूरी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल ने 1.2 मिलियन यूरोस दिए हैं। दोस्तों एक बड़ी अजीब सी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर 11 साल के लड़के ने यूट्यूब से हैकिंग सीखी, और हैकिंग सीखने के बाद में बंदे तो दूसरी कंपनियों पे रैंसमवेयर अटैक करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने फादर के ही कंप्यूटर को हैक कर डाला और उससे 10 करोड़ की डिमांड करने लग गया। हालांकि पता नहीं था उसके फादर को कि इसने डिमांड करी है, क्योंकि ये ईमेल कर रहा था और थ्रेट कर रहा था। दरअसल हुआ क्या था, इसने कई सारी इमेज वगैरह निकाल ली थी जो कि दिखाने लायक नहीं थी, थोड़ी पर्सनल थी, वो इमेज निकाल ली, उसके बाद में पर्सनल डिटेल निकाल ली, और ये सारी चीज़ें करने के बाद में इसने ईमेल जो किए हैं वो तो ये जानता है और इसका फादर जानता है। जिसके बाद में जब पुलिस इंटेरोगेशन हुई, जहां पर इस 11 साल के लड़के ने कन्फेस किया कि ये सारा कांड मैंने ही किया था।
सो इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। मतलब 10 करोड़ की मांग करी थी इसने, जो जैसे धमाल में कहते हैं ना कितने चाहिए तुझे, 1 करोड़ 2 करोड़, नहीं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।